एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कृतिका पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि टैली प्राइम में बैकअप एंड रिस्टोर को कैसे यूज किया जाता है। तो अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि बैकअप एंड रिस्टोर होता क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल, हम अभी इस सिस्टम में कुछ काम कर रहे हैं और इसमें मैंने कोई एक अपनी कंपनी क्रिएट की और इसमें मैंने अपना पूरा डेटा सारा अपना रिकॉर्ड किया, और मुझे सडन कहीं जाना पड़ जाए, ये सिस्टम यहीं पे रह जाए और मुझे सडन कहीं जाना पड़ जाए, तो वो डेटा मुझे साथ में लेके जाना है। तो उस डेटा का हम अपनी पेन ड्राइव में बैकअप ले सकते हैं और उसे हम दूसरे सिस्टम में जाके रिस्टोर कर सकते हैं। इसे कहते हैं बैकअप एंड रिस्टोर। ये एक सिस्टम से किसी भी डेटा का, टैली की किसी भी डेटा का बैकअप लेना और दूसरे सिस्टम में जाके उसको रिस्टोर कर देना। जरूरी नहीं दूसरे सिस्टम में, आप सेम सिस्टम में भी उसे रिस्टोर कर सकते हो सीखने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैकअप एंड रिस्टोर को यूज करने के लिए आपको जाना पड़ता है डेटा पर, जिसका शॉर्टकट होता है Alt+Y। इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रिस्टोर। जब आप ये यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कर लो कि आपके पास दूसरी कोई ड्राइव होनी चाहिए जिसमें आप उसका बैकअप ले। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम में, मैं आपको दिखा दूं कि मेरे सिस्टम में देखिए एक लोकल डिस्क सी है और एक यहाँ पे कृतिका 2 TB के नाम से एक दूसरी हमारे पास ड्राइव भी है जिसमें हम बैकअप लेंगे। तो आप जानते हो कि टैली का जितना भी डेटा होता है वो सब होता है लोकल डिस्क सी में, बाय डिफॉल्ट सेव होता है। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि हम उसको कृतिका 2 TB में बैकअप लेके वापस इसमें कैसे रिस्टोर करें। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस से टैली पर और यहाँ से अब हम जाएंगे बैकअप पर। बैकअप पर जब आप क्लिक करेंगे, बड़ा छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान सा टॉपिक है, जल्दी आप इसे समझ जाएंगे। जब बैकअप पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। कि आप जिस डेटा का आप बैकअप ले रहे हो उसको आप किस डेटा, मतलब आप उसको किस ड्राइव में बैकअप लोगे, उसका डेस्टिनेशन पाथ क्या है। देखिए दो पाथ होते हैं, एक सोर्स पाथ होता है, एक डेस्टिनेशन पाथ होता है। सोर्स पाथ वो होता है जहां से आप डेटा उठा रहे हो, और डेस्टिनेशन पाथ वो होता है जहां आप उसको बैकअप लेके सेव कर रहे हो। ठीक है, तो जहां से उठा रहे हैं वो तो हमारा सेट है कि वो लोकल डिस्क सी में ही हमारा सेव है, क्योंकि जब भी हम कंपनी क्रिएट करते हैं हम देखते हैं कि सी में ही बाय डिफॉल्ट सेव होता है, टैली के नाम से फोल्डर होता है। तो अब हमें यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ देना है। सी तो वो अपने आप ले लेगा सोर्स पाथ, पर डेस्टिनेशन आपको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दूंगी कि हमें इसमें रखना है कृतिका 2 TB में। ठीक है, तो आपको उस पूरी ड्राइव का अपना यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, जो भी इसका नाम है वो आपको यहाँ पर नाम देना पड़ेगा। और नाम देने के लिए या इसको आपको सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा कि ई ड्राइव है। क्या देना पड़ेगा, ई ड्राइव। आपको ये पूरा नाम लिखना नहीं होता कृतिका 2 TB, सिर्फ आपको ड्राइव का नाम लिखना होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ई लिखा हुआ है, तो हम उसको सिंपली जैसे यहाँ पर सी लिखा है ना, आपको वैसे यहाँ पर ई लिख देना है जिसमें आप इसको लेके जा रहे हो। तो इसमें हम कॉलन लगाते हैं और एक ऐसा स्लैश लगता है, तो हमने ई ड्राइव यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर जाके आप ड्राइव सेलेक्ट करते हो, राइट साइड में जाके एंटर करोगे। तो एंटर करने के बाद आपको यहाँ से ई ड्राइव अपना चूज करना है। अब देखिए आपको ऑटोमेटिकली वो सारी कंपनी जहाँ पर शो होंगी वो जो आपके सिस्टम में सी ड्राइव में सेव है। ठीक है, अगर आप अपने सिस्टम में किसी और ड्राइव में अगर आप टैली का बाय डिफॉल्ट डेटा सेव करते हो तो आप वहां से भी बैकअप ले सकते हो, उसका आप लोकेशन यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटिक वो पिक भी कर लेता है। तो आप देखोगे राइट साइड सी ड्राइव में आपके जितनी भी टैली ERP9 का जितना डेटा है, देखिए हमारा टैली ERP9 के फोल्डर में सारा डेटा सेव है, क्योंकि मैंने इसको टैली ERP9 से माइग्रेट किया है टैली प्राइम को, तो उसी फोल्डर में ही हमारा सारा डेटा सेव होता चल रहा है। अब उस हमारे सिस्टम में जितनी भी कंपनीज बनी हैं वो सब यहाँ पर शो हो रही हैं। अब हमें जिस भी कंपनी का डेटा यहाँ से बैकअप लेके दूसरी ड्राइव या दूसरे सिस्टम में रिस्टोर करना है, उनको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मुझे टैली प्राइम वाली जो कंपनी है वो मुझे यहाँ से लेके जानी है किसी दूसरे सिस्टम में, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे बैकअप के लिए। ठीक है, उसके बाद मान लिया जो फर्स्ट वाली कंपनी, इसका भी हम बैकअप लेना चाहते हैं। जितनी जितनी कंपनीज है आप उनको एरो कीज से जाके आप उनको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जब आपकी कंपनीज हो जाए और आपको नहीं सिलेक्ट करनी है और आगे की, तो आप ऊपर जाए स्क्रॉल करते हुए और आप एंड ऑफ लिस्ट पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि टैली प्राइम और फर्स्ट वाली जो कंपनी है उसका हम बैकअप ले रहे हैं अपनी 2 TB में। ठीक है, उसको अब हम यहाँ से डिलीट करेंगे, तब हम देखेंगे कि उसको वापस रिस्टोर करने पे हमारा डेटा वापस आता है कि नहीं। तो एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और एंटर करके हम इसे सेव कर देंगे। हमारा बैकअप हो चुका है। बस इतना सा छोटा सा प्रोसेस होता है बैकअप का। अब आपने देखा कि हमारी जो दो कंपनी है टैली प्राइम और फर्स्ट के नाम से, उनका बैकअप हमने 2 TB में ले लिया है। तो जब उनका बैकअप हमने उसमें ले ही लिया है तो हम क्यों ना उसे अपनी टैली से अब डिलीट कर दें, क्योंकि बैकअप तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। जब तक हम डिलीट करेंगे नहीं तब तक हमें ये कैसे मेक श्योर होगा कि उधर से वापस रिस्टोर हो रही कि नहीं। तो आपको Alt+K प्रेस करना है और आप अल्टर पे आ जाएं और आप अपनी उन दोनों कंपनीज को डिलीट कर दें। इसे भी डिलीट कर देते हैं
ऑल्ट डी प्रेस करके वापस से हम अल्टर पर जाएंगे और जो हमारी फर्स्ट वाली है उसको भी डिलीट कर देंगे। ऑल्ट डी, एंटर, एंटर। तो अब हमारी दोनों कंपनीज डिलीट हो चुकी हैं। इसको देखने के लिए ऑल्ट F3 प्रेस करते हैं, सिलेक्ट कंपनी पर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारी वो कंपनी दोनों शो हो रही है कि नहीं। तो वो दोनों कंपनी शो नहीं हो रही हैं। अब हमारे सी ड्राइव से वो कंपनी परमानेंटली डिलीट हो चुकी हैं, क्योंकि सी ड्राइव में जितनी भी हमारी कंपनी थी वो सब यहाँ पर शो होती है, पर वो दोनों कंपनी शो नहीं हो रही है, तो वो परमानेंटली हमारे सिस्टम से डिलीट हो चुकी हैं। अब वो सिर्फ है हमारे 2 TB में। अब मान लीजिए कि आपके 2 TB में वो दोनों कंपनी है और आप अपने वो 2 TB को किसी दूसरे सिस्टम में लगाएं या फिर सेम सिस्टम में लगाएं, तो आपको कैसे उसको वापस रिस्टोर करना है। जरूरी नहीं कि सेम सिस्टम में ही हो, दूसरे सिस्टम में जब आप लगाएंगे तो आपको ऐसे ही अपना प्राइम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको वापस डेटा पर जाना है और आपको यहाँ से चूज करना है रिस्टोर। रिस्टोर पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में अब आपको देखिए यहाँ से पहला ऑप्शन मिलेगा रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ। डेस्टिनेशन मतलब आप उनको कहाँ लेके जाना चाहते हो। तो हमारे पास 2 ही ड्राइव है, क्योंकि सोर्स तो हमारा 2 TB है, 2 TB में हमारी भी कंपनी है और उनको हम वापस अब रिस्टोर करके ले जाना चाहते हैं सी ड्राइव में, जहां से हमने उनको डिलीट किया है। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो है नहीं सी ड्राइव में, तो उसे हम वापस उसी में रिस्टोर कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए रिस्टोर प्रोसेस कैसे होता है। तो आप अगर दूसरे सिस्टम में कहीं रिस्टोर कर रहे हो तो आपको उस जिस ड्राइव में ले जा रहे हो आपको उसका यहाँ पर बस लोकेशन देना होगा। इसके बाद अपनी कंपनी चूज कर लीजिए जिनका आपने उसमें बैकअप लिया था। अब आप राइट साइड देखोगे कि यहाँ पर जो भी हमें कंपनीज यहाँ पर हमारी वो टैली प्राइम और फर्स्ट वाली कोई कंपनी दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि ये तो अभी सी ड्राइव का डेटा दिखा रहा है और हमारा बैकअप है 2 TB वाली में, मतलब ई ड्राइव में। तो जब तक हम ई ड्राइव इधर चूज करेंगे नहीं तब तक वो कंपनीज हमें यहाँ से कहाँ दिखेंगी। तो हमें बस एरो की से ऊपर जाना है, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाना है और यहाँ से अपना ई ड्राइव चूज कर लेना है। जैसे हम चूज करेंगे आप देखोगे आपको यहाँ से दिख रहा है टैली प्राइम और साथ ही साथ फर्स्ट वाली दोनों कंपनी दिख रही है। एक एक करके दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब हमारी वो कंपनी सक्सेसफुली रिस्टोर हो चुकी है। अब देखना अगर हम सेलेक्ट पर जाते हैं तो वो हमारी कंपनी वापस से हमें यहाँ पर दिखेंगे। ऑल्ट F3 प्रेस किया, आपने देखा फर्स्ट और टैली प्राइम दोनों कंपनीज हमारी रिस्टोर हो चुकी है। बस इसी तरीके से आप दूसरी ड्राइव की मदद लेके कंपनी का बैकअप और रिस्टोर यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा प्रोसेस जरूर समझ आया होगा। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। हैव ए नाइस डे। विल सी यू सून।